गुलाबी गुलाबी सर्दी अब थोड़ी थोड़ी और बढ़ने लगी है, तो काम करने में मजा आने लगा है। अब जिन लोगों को कुकिंग का बहुत शौक होता है, गर्मी में तो ये होता है कि पसीने आते रहते हैं, स्वेटिंग हो जाती है, परेशानी होती है, लेकिन इस मौसम में ये होता है कि आराम से इजीली कंफर्टेबल होके आप अपने किचन में काम कर सकते हैं, क्योंकि मौसम का असर है और इस मौसम में खाने पीने का भी अपना ही एक अलग मजा होता है। आज जब आप कंफर्टेबल हो ही गए हैं अपनी रसोई में, तो हम आपको थोड़ी बहुत रेसिपीज और सिखा देते हैं ताकि आप उन्हें भी आराम से बना सकें। तो चलिए आज फिर से शुरू करते हैं रसोई से का सिलसिला, और आज है हमारी कुकरी एक्सपर्ट मिसेस सुनीता दिनानी जी। हेलो सुनीता जी। हाय वर्तिका, कैसी हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ। जैसे कि सर्दी शुरू हुई, अब धीरे धीरे ये पीक पे आने लग जाएगी, लेकिन अभी ऐसा मौसम है कि कंफर्टेबल है, आराम से, बहुत ठंडक भी नहीं है, बहुत गर्मी भी नहीं है, तो ऐसा वेदर है कि जो सबको अच्छा लगता है। बिल्कुल। और आराम से किचन में कंफर्टेबल रह के काम कर सकते हैं। साथ ही साथ सब्जियों के भी बाहर आने लग जाते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो आप लोगों का ध्यान तो वैसे ही उस तरफ रहता है बिल्कुल। सब्जियों में कि क्या क्या आने लगा है। जी, चलिए क्या सिखा रही हैं आप? जैसे कि आपने सर्दी का जिक्र किया है, सर्दियों में आते हैं मटर और मशरूम जी, तो उसी से मैं एक रेसिपी बना रही हूँ, नाम है मटर मशरूम। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। जी, ये पैन हमने रख दिया है। ठीक है, इसमें मैं तेल डाल रही हूँ। तेल है तकरीबन 2 छोटे चम्मच। ठीक है सुनीता जी। जब तक तेल गर्म हो रहा है मैं बता दूं, ये प्याज है, इसको मैंने डीप फ्राई कर लिया है। ठीक है, जो सिंपल प्याज को डीप फ्राई किया है अपन ने। इसी में हम टमाटर डाल के इसकी पेस्ट बना लेंगे। तो जैसे कि इक्वल क्वांटिटी लें, कैसे लें? नहीं, जैसे आपकी 3 मीडियम साइज की गांठी प्याज है, तो उसमें आपके जाएंगे 2 छोटे टमाटर। ठीक है, उनको हम पीस लेंगे। पीस के वो पेस्ट कुछ इस तरह से तैयार हो जाएगी। ठीक है सुनीता जी। ये सिर्फ फ्राइड ऑनियन और टमाटर की पेस्ट है। अगर 3 प्याज है मीडियम साइज के, तो 2 मीडियम साइज के टमाटर स्मॉल साइज के। ठीक है। तेल हमारा गर्म हो रहा है जी। इसमें हम डालेंगे ये खड़े मसाले। खड़े मसाले में मैं सिर्फ ले रही हूँ 3 मसाले, दालचीनी, तेज पत्ता और ये 2-3 हमारे लौंग। ठीक है। इनको हम हल्का सा सेकेंगे। इसी में हम डालेंगे ये हमारी तैयार पेस्ट। ये पेस्ट हमने इसमें डाल दी। ठीक है। इसी पेस्ट में हम डालेंगे ये अदरक लहसुन की पेस्ट। ठीक है, जो कि होगी तकरीबन आधा चम्मच। ठीक है। एक बार हम इसको चला लेते हैं। जी। और जब मैंने नोटिस किया, जो आपने प्याज लिया था, जिसको डीप फ्राई किया था, तो डीप फ्राई भी अपन ने काफी ज्यादा स्टेज पर किया, मतलब पूरा गोल्डन ब्राउन हो गया, वहां तक किया। डार्क ब्राउन नहीं करना है। जी, एकदम गोल्डन ब्राउन रहना चाहिए थोड़ा। जी बिल्कुल। बारी है सीजनिंग की। जी। एज यूजुअल सॉल्ट एज पर टेस्ट। ठीक है। नमक हमारा आ चुका है। ये है लाल मिर्च। ठीक है। जो कि मैं ले रही हूँ आधा चम्मच। ठीक है। इसको हम एक बार अच्छे से मिला लेंगे। इसी समय हम मिलाएंगे ये कटे हुए मशरूम। ठीक है। एकदम कच्चे हैं और सॉफ्ट होते हैं, तो अपने आप ही इसके अंदर गल जाएंगे। जी। साथ ही मैं ये ले रही हूँ हमारे मटर। ठीक है। ये अभी सीजन के नए मटर हैं जी, तो इसलिए मैंने इसको हल्का सा ब्लांच कर लिया है। ठीक है सुनीता जी। इसको हम एक बार अच्छा सा मिक्स देंगे। ठीक है। तो खड़े मसाले, अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज है, टमाटर है, साथ में मटर मशरूम की सब्जी बनानी, तो वो आपने इसमें ऐड कर दी है। जी। अब हम डालेंगे इसमें ये पानी। इसी में हम डालेंगे ये कसूरी मेथी। ये अपने को बीच में मिला देनी है? जी बिल्कुल। साथ ही ये है किचन किंग मसाला। ठीक है। जो कि मैं ले रही हूँ तकरीबन आधा छोटा चम्मच। ठीक है। इनको हम एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर अब इस सब्जी को हम, जैसे उबाल आ गया है, अब इसमें हम इस पे लगा देंगे लिड और हम इसको स्लो फ्लेम में कम से कम 7 से 8 मिनट पकाएंगे, क्योंकि मटर भी पक जाए, ताकि मशरूम भी पक जाए और जो ग्रेवी हमने ली है वो पूरी इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएगी। जी बिल्कुल। ठीक है सुनीता जी। तो वर्तिका जी, जो इस रेसिपी की रिक्वायरमेंट ड्यूरेशन थी वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। गैस कर देते हैं हम बंद।
फाइनल गार्निशिंग हम इस बॉइल्ड मटर, साथ ही इस कटे हुए स्लाइसेस मशरूम से कर देते हैं। ठीक है। तो ये तैयार हो चुकी है हमारी सीजनल मटर मशरूम। वैसे बहुत इजी है सुनीता जी इसको बनाना, जी। क्योंकि बेसिक अपन ने जो इंग्रेडिएंट्स ग्रेवी में काम में लेते हैं वही आपने इसमें यूज करे हैं। और जो तरीका है कि हमने प्याज को पहले से डीप फ्राई किया है उसका ध्यान रखिएगा, उससे उसके अंदर जो ग्रेवी होती है टेस्ट में तो अच्छी लगती है, थिकनेस भी आती है। तो ट्राई करके देखिए मटर मशरूम। नोट करें इसका रिकैप। मटर मशरूम बनाने के लिए हमें चाहिए 1 चम्मच खड़े मसाले, 1/4 बोल फ्राइड अनियन टमाटो पेस्ट, 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1/4 चम्मच लाल मिर्च, आधा बोल मशरूम, आधा बोल मटर, 1 चम्मच कसूरी मेथी, 1 चम्मच किचन किंग मसाला, नमक स्वाद अनुसार। मटर मशरूम बनाने के लिए सबसे पहले पैन में ऑयल डालें। अब इसमें खड़े मसाले डालकर तड़का लें। ऊपर से फ्राइड अनियन टमाटो पेस्ट, अदरक लहसुन पेस्ट, नमक, लाल मिर्च, मशरूम और मटर ऐड करें। ऊपर से थोड़ा सा पानी, कसूरी मेथी और किचन किंग मसाला डालकर ढककर 8 से 10 मिनट तक पकाएं। तैयार है मटर मशरूम। इसे गार्निश करके गर्मा गर्म सर्व करें। बहुत सारे तरीके की चपाती यहाँ पे हमने सीखी है, सिखाई है, लेकिन रुमाली रोटी जिसको आपने देखा होगा होटल्स में ढाबे बनती है, उसको उछाल उछाल के बनाया जाता है और हमें अक्सर ये लगता है कि रोटी घर में कैसे बनेगी, बनेगी भी या नहीं बनेगी। तो चलिए आज देख ही लेते हैं कि बनेगी भी या नहीं बनेगी। सिंधा जी, रुमाली रोटी वाकई में अलग ही टेक्सचर है। बहुत सारी चपाती है लेकिन उनमें अलग हटके इसकी एक अहमियत है और बेसिक टास्क यही है कि घर में इसका वो टेक्सचर किस हद तक बैठ पाता है। जी। तो चलिए अपन कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल। रोटी का गैस हमने ऑन कर दिया है जी। इस पे हम ये रख रहे हैं। वैसे तो इसके ऊपर वो तवा आता है जी, काफी डेप्थ वाला रहता है। तो ये है रुमाली रोटी घर में बन जाएगी आसानी से, पर आपने बोला उछालने वाली, वो टेक्निक हम नहीं अपनाएंगे। ठीक है। इसके लिए मैंने एक ये डो लगाया है। इसमें सिर्फ मैंने इसको पानी से उसना है। किस चीज का डो है? मैदे का। सिंपली मैदा का जो है, थोड़ा सा नमक है इसके नमक अंदर? भी नहीं। नमक भी नहीं है, यानी कि सिंपल मैदा है जो प्लेन वाटर होता है उसके संग डो लगाया है। तो इन डो का टेक्सचर कैसा है? हार्ड है, बहुत थोड़ा सॉफ्ट, थोड़ा सॉफ्ट है जी। ठीक है। इसको आप डस्ट कर रही हैं जी, और इसके की सॉफ्ट रखा है सुंदर जी, काफी सॉफ्ट है ये जी बिल्कुल। कि मतलब जो अपन रोटी बेले तो वो इजीली उसके अंदर रोटी के अंदर एक ढीलापन रहेगा, टाइटनेस नहीं रहेगी। इसके लिए हम इसको डस्ट कर रहे हैं। ठीक है। और हम इसको अब बेलेंगे। ठीक है। इसको बेलने की भी कोई टेक्निक होती है? नहीं, जैसे रोटी बनाते हैं वैसे सिंपल। बस इसको पतला बेलना है। ओके। समझे, कुछ लोग तवा उल्टा करके भी बना लेते हैं जी। तो वो तरीका भी ठीक रहता है? हाँ, आप ऐसे भी बना सकते हैं। ये नहीं तो आप कढ़ाई को उल्टा करके भी बना सकते हैं। इसे बस यही है कि काफी पतली होती है सुनीता जी। जी। पूरे एजेस जो हैं उनको भी आप काफी पतला करती जा रही हैं ताकि रोटी के अंदर एक इवननेस भी रहे। जी बिल्कुल। बस बीच बीच में आपको इसको हटाते जाना है, फिर पलाथन लगाना है जिससे कि रोटी है वो हमारी रोलिंग बोर्ड पे चिपके नहीं। एक बार और इसको हम बेल लेते हैं। ठीक। आप इसको जितना बड़ा बनाना चाहते हैं उतनी बड़ी आप इसकी लोई ले लीजिए। ठीक है। ये साइज बनाने के लिए मैंने नींबू के आकार की लोई ली थी।
अब हम क्या करेंगे, ये पानी लिया है, पानी में हम मिलाएंगे ये नमक। ठीक है। जैसे अगर आपने आधा कप पानी लिया है तो उसमें आधा चम्मच ये नमक जाएगा। ठीक है। इस नमक को हम थोड़ा सा घोल लेंगे। आधा कप पानी में आधा चम्मच ही नमक, जी तो आपने डाइल्यूट कर लिया है। जी बिल्कुल। मेक श्योर कि आपकी रोटी उतर रही है डस्टिंग बोर्ड से। ठीक है, ये उतर रही है जी। अब जो ये पानी है, ये जो हमारा पैन गरम हो चुका है, इस पे हम छींटे देंगे। ठीक है। ऑल ओवर से छींटे दे देंगे, तो नमक की एक कोटिंग इसके ऊपर आ जाएगी। उससे होगा क्या सुनीता जी? उससे एक तो आपकी रोटी इस पे चिपकेगी नहीं, ठीक है, साथ ही इस पे जैसे मिट्टी के तवे पे बनाया जाता है जी, वो टेक्सचर आएगा। ओके। ये रोटी हमने ले ली। अब इसको उठाने का तरीका ये है कि आप ये बेलन लीजिए, इस पे इसको रोल करिए, ठीक है, और धीरे धीरे इस पे प्लेस कर दें। जी, ओके। इसीलिए जो इसमें हम जब आटा लगाया था तो उसमें नमक ऐड नहीं करा। जी बिल्कुल। तो जितना भी नमक का हमने यूज किया उससे दो पर्पस हमारे सॉल्व हो गए। जी ठीक है। और जिसको प्लेस करने का तरीका आपने बताया सुनीता, दैट इज वेरी नाइस। कितना इजीली वो प्लेस हो गई है आराम से। ये एक तरफ से सेक गई, जी। अब हम इसे दूसरी तरफ से सेक रहे हैं। ठीक है सुनीता जी। तो ये रोटी हमारी तैयार हो चुकी है, इसे हम निकाल लेते हैं। इसको सिर्फ सुनीता जी आपने एक टर्न ही सेका, मतलब नहीं। एक बार जो फर्स्ट टर्न गया और एक बार सेकंड टर्न हाँ। गया, बस उसमें फटाफट से सेक बस। गई। बहुत ज्यादा इसकी सिकाई होती भी नहीं है, क्योंकि काफी पतली रहती है। जी हाँ, और सॉफ्ट भी रहती है। ज्यादा जी, सेकेंगे तो हार्डनेस आ जाएगी। जी, जी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और देखिए किस तरीके से आप उसको प्लेस करेंगे ये भी हमने बता दिया है, किस तरीके से आप इसको बेलेंगे ये भी हमने बताया है। एकदम घरेलू तरीका है जिससे जो हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, तो आप अपने घर में बहुत आसानी से इसे बना सकती है। ट्राई करके देख लीजिएगा। जी तैयार हो गई है? जी बिल्कुल तैयार हो गई है। इसे मैं आपके लिए सब्जी के साथ सर्व कर रही हूँ। ठीक है। तो ये तैयार हो चुकी है हमारी रुमाली रोटी। लाइए सुनीता जी। गर्मा गर्म रुमाली रोटी के संग ये प्यारी सी सब्जी मटर और मशरूम की। आज शाम का मेन्यू जरूर से तैयार करें, इसे नोट करें। देखिए, रुमाली रोटी बनाने के लिए हमें चाहिए 1 बोल मैदा, नमक स्वाद अनुसार। रुमाली रोटी बनाने के लिए सबसे पहले मैदे के डो का पेड़ा बनाकर इसे बेलें। डस्ट करके बिल्कुल पतली रोटी बेल लें। आधा कप पानी में आधा चम्मच नमक डालकर उल्टे कंटेनर पर छींटे दें। अब रोटी को कंटेनर पे प्लेस करें, दोनों तरफ से सेकें। तैयार है रुमाली रोटी। इसे मटर मशरूम के साथ गर्मा गर्म सर्व करें। पुडिंग्स के ऊपर, डेजर्ट्स पे, फ्रूट्स पे अगर चॉकलेट सॉस पॉर कर दिया जाए तो उसका लुक तो बढ़ता ही है, उसका टेस्ट भी बढ़ जाता है और खासकर बच्चों को बहुत टेम्पटिंग लगता है। लेकिन अगर यही चॉकलेट सॉस घर का हो तो, जी हाँ, चॉकलेट सॉस वो भी होममेड। सुनीता जी, चॉकलेट सॉस एक अलग ही लुक देता है। किसी भी इवन आइसक्रीम पे भी अपन डाल देते हैं, किसी भी डेजर्ट पे इसको ऊपर से गार्निश किया जाता है। गार्निशिंग भी अच्छी लगती है, टेस्ट भी बढ़ जाता है। और ये है कि अपन घर में इसको बनाना सीख लें तो क्या बात है। जी चलिए ठीक है, शुरू करते हैं चॉकलेट सॉस। जी, पहले हम पैन रख देते हैं गरम करने के लिए। बनने में काफी इजी होता है सुनीता जी। वेरी इजी। ओके, ये पैन हमने रख दिया गरम करने के लिए। ये है एक मिक्सिंग बॉल। ठीक है। इसमें हम ले रहे हैं ये, सबसे पहले मैं पानी की मेजरिंग बता दूं आपको। अच्छा ठीक है। ये 1 कप है पानी, ठीक है, जो कि रूम टेम्परेचर पे ही है। अच्छा। इसमें हम डालेंगे ये 2 चम्मच कोको पाउडर। ठीक है। एक बोल पानी यानी कि 1 कप पानी में हमने 2 चम्मच कोको पाउडर डाला है। जी ठीक है। साथ ही 1 चम्मच ही हम डाल रहे हैं कॉर्नफ्लोर। ठीक है। साथ ही आ गई ब्राउन शुगर। ठीक है। ये भी ले रही हूँ मैं 2 चम्मच। थोड़ा अच्छा, थोड़ा बढ़ के ले रहे हैं हम इसे। ठीक है।
तो ये मुझे बताएं, ब्राउन शुगर का होना ही ज़रूरी है इसमें? आप व्हाइट भी डाल सकते हैं। अच्छा, ठीक है। साथ ही मैं इसमें ले रही हूँ बटर। ठीक है, येलो बटर लिया है आपने 1 चम्मच। जी, ये अनसॉल्टेड बटर है। ओके, इसमें नमक नहीं है जी, ठीक है। साथ ही हम इसमें डालेंगे ये ग्रेटेड चॉकलेट। ठीक है, जो डार्क चॉकलेट, कुकिंग चॉकलेट आती है उसको आपने ग्रेट कर लिया जी, और ग्रेट करके इसमें यूज करेंगे। तो ये भी अपन ने 2 से 3 चम्मच लिए सुनीता जी जी? बिल्कुल। ठीक है, तो इसमें जो 2 चम्मच कोको पाउडर है, 2 चम्मच ही ब्राउन शुगर है, 1 चम्मच हमने येलो बटर लिया लेकिन वो अनसॉल्टेड वाला है, और साथ में 1 चम्मच ही हमने कॉर्नफ्लोर लिया है। जी बिल्कुल। इनको हम एक अच्छा सा मिक्स दे देंगे। ठीक है, जिससे कि इनके सारे जो लम्स हैं वो हट जाए। ठीक है, और पानी ठंडा है तो इजीली ये डाइल्यूट हो जाएगा इसके जी अंदर। बिल्कुल। और यहाँ पे पैन भी गर्म हो रहा है। इसके अलावा भी कुछ और मिलाया जाता है नहीं, इसमें? बस यही चीजें आएंगी इसमें। इन बेसिक चीजों के साथ चॉकलेट सॉस तैयार हो जाती है। जी बिल्कुल। तो जो प्रपोर्शन आपने बताया सुनीता जी, उस प्रपोर्शन को ध्यान में रखना जरूरी है? बिल्कुल रखना है उसमें आपको। अच्छा, क्यों, अगर कॉर्नफ्लोर ज्यादा हो गया जी तो वो बहुत ज्यादा थिक हो जाएगी। अच्छा, कोको पाउडर ज्यादा हो गया तो उसमें बिटरनेस आ जाएगी। शुगर कम ज्यादा हो गया तो उसके टेस्ट पे फर्क आ जाएगा। ठीक है। तो ये जो मेजरिंग है हमारी 1 कप पानी के हिसाब से है, यानी जिसका बेस है वो पानी है। जैसे पानी की क्वांटिटी आप बढ़ाती जाती हैं तो जो मेजरिंग है उसी के हिसाब से आप अपने हिसाब से बढ़ाती जाइए। ये हमारे अच्छे से मिक्स हो गए हैं। इनको हम इस पैन में डाल देंगे। ठीक है, अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसको जब ये बन जाएगी सुनीता जी तो इसको किस तरीके से घर में रखेंगी ताकि ये काफी लॉन्ग टर्म तक ये सही रहे? बन जाने के बाद आप इसे पानी से बचाइए। अच्छा, और उसको आप फ्रिज में आराम से रख सकते हैं। तो सबसे एयर पहले टाइट। जिस भी कंटेनर में अपन इसको रखें सबसे पहले तो उसमें पानी का छींटा भी नहीं होना चाहिए, एकदम ड्राई, अच्छे से वॉश्ड होना चाहिए। और फिर इसको आराम से भर के ठंडा जब हो जाए इसको पैक करना और फ्रिज में रख दें। जी ठीक है। इसमें गीला चम्मच भी आपको नहीं डालना है। इसका बेस्ट ऑप्शन है कि आप किसी इसको स्क्वीजर में डाल दीजिए और आराम से और बहुत अच्छे स्क्वीजर आ रहे हैं सुनीता जी आराम से, तो अपने को बार बार उसको खोलना भी नहीं पड़ेगा यूज करने के लिए। जी, देखिए कई बार पता है क्या होता है, टमाटो केचप होता है, जैम्स होती हैं, इस तरीके की सॉस होते हैं जो हम घर में बनाते हैं हम बिल्कुल परफेक्ट है, अच्छा ही बनता है, लेकिन फिर लगता है कि यार 2 दिन 3 दिन हुए खराब क्यों हो गया, इसमें ऐसी स्मेल क्यों आ रही है। तो 2-3 बातें होती हैं कि जिस भी कंटेनर में आप डालती हैं वो नीट क्लीन होना चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए। इन बातों का बहुत ध्यान रखिएगा तो ये चीज़ आराम से आपकी एज इट इज सेफ रहेंगी। आप इसको एकदम घुमाते घुमाते स्टर करते करते इसको कितना पकाना है सुधा जी? कैसे ये थोड़ा गाढ़ा होने तक इसको मैं कंटिन्यू इसलिए हिला रही हूँ क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लोर है। ओके। और कॉर्नफ्लोर वेट में हैवी होता है तो वो नीचे सेट होने लग जाता है। अच्छा, ठीक है। इसलिए हम इसको कंटिन्यू हाथ चला रहे हैं। अपन इसको हाई फ्लेम पे बना सकते हैं? मीडियम फ्लेम पे। मीडियम फ्लेम पे। जैसे इसमें 2-3 मिनट होंगे, 2-4 उबाल आएंगे। ठीक है। और ये गाढ़ा हो जाएगा। कॉर्नफ्लोर एक स्टेज तक ही गाढ़ा होता है, उसके अच्छा, बाद गाढ़ा नहीं होता। कई लोगों की टेंडेंसी होती है कि हम पकाते जाओ वो नहीं गाढ़ा होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है जी। इसकी पहचान है, स्पून पे कोट होना शुरू हो गया है। ओके। और ये ठंडा होने पर थोड़ा और भी गाढ़ा होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं अच्छी बबलिंग आ रही है। जी हाँ। बटर भी हमारा मेल्ट हो गया है जी। सब चीज पक गई है। कॉर्नफ्लोर भी हमारा कुक हो चुका है जी। ये हमारी तैयार हो गई चॉकलेट सॉस। अब हम इसे सर्विंग बाउल में पोर कर देते हैं। वर्तिका, वैसे तो आपने इसके वेरियस यूज बता दिए हैं, लेकिन मैं आपको सर्व कर रही हूँ डाइजेस्टिक बिस्किट्स के साथ। और इसके संग भी इसकी बहुत अच्छी सी पुडिंग बनती है सुनीता जी। तो ये चॉकलेट सॉस है और आपने देखा होगा कि कितने कम इंग्रेडिएंट्स के अंदर कितनी अच्छी क्वांटिटी में तैयार हो गई है, होममेड भी है। तो एक बार अपने घर में ट्राई करके देखिएगा, नोट करिए इसका रिकैप। चॉकलेट सॉस बनाने के लिए हमें चाहिए 2 चम्मच कोको पाउडर, 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर, 2 चम्मच ब्राउन शुगर, 1 चम्मच बटर, 3 चम्मच डार्क चॉकलेट। चॉकलेट सॉस बनाने के लिए सबसे पहले मिक्सिंग बोल में 1 कप पानी डालें। अब इसमें कोको पाउडर, कॉर्नफ्लावर, ब्राउन शुगर, बटर और डार्क चॉकलेट डालकर अच्छे से मिक्स करें। अब इसे पैन में डालकर मिलाएं, गाढ़ा होने तक पकाएं। तैयार है चॉकलेट सॉस।
सुनीता जी, थैंक यू सो मच। हर दिन हमें आप सब लोगों से इतनी अच्छी रेसिपी सीखने को मिलती है कि बहुत अच्छा लगता है। इवन किचन को इतनी वैरायटी मिल जाती है तो खुद को बहुत खुशी होती है। आप लोग यहाँ पर आते हैं, समय देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर। वैसे मैं जानती हूँ भाई लेडीज़ काफ़ी वर्किंग हो चुकी हैं तो उनके पास टाइम की शॉर्टेज रहती है, बहुत सारी चीज़ें बनाना चाहती हैं, फिर भी टाइम नहीं होता, थकान हो जाती है, नहीं बना पाती है। लेकिन जब भी कभी ऐसा लगता है कि यार थोड़ा सा हम फ्री हैं तो घर के लिए कुछ चीज़ों का बना कर रख सकती हैं। नोट कर लीजिए हमारा पता है रसोई से ETV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। और हमारा मेल ID है रसोई से @etv.co.in। अगले एपिसोड तक के लिए हम जा रहे हैं, हम फिर से लौटेंगे कुछ और अच्छी सी रेसिपीज के संग। रसोई से ज़रूर से देखिएगा और साथ में अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते।